गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका। तो कल वाले चैप्टर के अंदर अपनों ने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसके कर लिए थे। आज अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, वाई डू वी वियर क्लॉथ्स? अपने कपड़े क्यों पहनते हैं? तो पेज नंबर 30 पे आओ बच्चों। पेज नंबर 30 पे ये जो आपको नाउ यू नो में फर्स्ट लाइन दिख रही है, ये अपना इसका आंसर है। वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट द वेदर एंड द इंसेक्ट एंड लुक गुड। ठीक है, यहाँ तक लगाओ कि अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए वेदर वगैरह से पहनते हैं और अच्छे दिखने के लिए। सेकंड क्वेश्चन देखो, हाउ डिड पीपल कवर देयर बॉडीज़ बिफोर इन्वेंशन क्लॉथ? लोग जो थे वो कपड़ों का आविष्कार होने से पहले अपनी बॉडी को कैसे ढकते थे? तो इसका आंसर भी लगाओ बच्चों पेज नंबर 30 पे। सेकेंड नंबर पॉइंट, बिफोर क्लॉथ्स वर इन्वेंटेड पीपल कवर्डेड देयर बॉडी विद लीव्स। कपड़ों के आविष्कार से पहले लोग जो है अपनी बॉडी लीव्स से ढकते थे, स्किन ऑफ एनिमल से ढकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइबर एंड यार्न? तो बच्चों पहले अपने फाइबर के बारे में लिखते हैं। लिखो सब। ए फाइबर इज़ ए थिन थ्रेड, THREAD थ्रेड ऑफ नेचुरल NATURAL नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सब्सटेंस। ARTI स्पेलिंग लिखो, ARTIFICIAL आर्टिफिशियल सब्सटेंस, SUBSTANCE सब्सटेंस, स्पेशली ESPECIALLY स्पेशली वन दैट यूज्ड टू मेक क्लॉथ और रॉप। ठीक है, अब इसमें सेकंड पॉइंट पूछा गया ना, डिफरेंस बताना है यान में भी, तो इसमें आप पेज नंबर 27 निकालो इसी क्वेश्चन के लिए। पहले फाइबर जो आपको लिखवाया है वो लिखना है, उसके बाद में यान के बारे में लिखना है। तो पेज नंबर 27 पे आपको स्पाइनिंग दिख रहा होगा, यहाँ से निशान लगाओ। द फाइबर आर, यहाँ से द फाइबर आर से लेके द फाइबर आर देन स्पन इनटू यार्न बाय ड्राइंग आउट ट्विस्टिंग द फाइबर टुगेदर। तो फाइबर को इकट्ठा करके यार्न बनाया जाता है। ठीक है, तो पहले अपने फाइबर के बारे में लिखेंगे, फिर अपने यार्न के बारे में लिखेंगे, एक लाइन बीच में छोड़ देना। ठीक है, द फाइबर इज, ठीक है, तो ये है जो फाइबर्स है उनको ट्विस्ट करके यार्न बना देते हैं। आगे देखो, नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, नेम द 2 फाइबर दैट आर यूज टू मेक क्लॉथ्स एंड 2 मटेरियल दैट आर नॉट फाइबर बट आर यूज टू मेक क्लॉथ्स। तो ऐसे फाइबर बनाने हैं जो नेचुरली 2 फाइबर के नाम बताने हैं जो कपड़े बनाने में यूज़ होते हैं और 2 आर्टिफिशियली। तो लिखो नेचुरल में, नेचुरल लिखो पहले, उसके आगे फिर कॉटन एंड जूट लिखना। तो NATURAL नेचुरल आगे लिखो कॉटन एंड जूट। फिर नीचे वाली लाइन में लिखेंगे अपने सिंथेटिक SYNTHETIC सिंथेटिक, नाइलॉन एंड पॉलिस्टर। नाइलॉन की स्पेलिंग लिखो NYLON एंड POLYSTER पॉलिस्टर। ठीक है, 5th क्वेश्चन देखो, लिस्ट 2 यूजेस ऑफ जूट। तो जूट के यूज़ लिखने हैं, पेज नंबर 30 पे आ जाओ। पेज नंबर 30 के ऊपर देखो जो लास्ट से 3rd पॉइंट है, जूट फाइबर इज़। तो बच्चों 5th का आंसर लगाओ, लास्ट से 3rd पॉइंट, जूट फाइबर इज़ कोर्स एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। इन विच प्रॉपर्टी ऑफ सिंथेटिक फाइबर मेक देम यूजफुल? सिंथेटिक फाइबर की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे वो यूजफुल बनते हैं? तो पेज नंबर 30 पे फिर आ जाओ, इसका आंसर लगाओ। लास्ट जो पॉइंट है, सिंथेटिक क्लॉथ इज स्ट्रॉन्ग एंड डज नॉट रिंकल ईजीली बट इट डज नॉट एब्जॉर्ब स्वेट एंड डज नॉट ब्रीथ लाइक कॉटन। सो इसके अंदर बच्चों जो पॉइंट है, तो इसके अंदर जो लास्ट पॉइंट है इसके अंदर है सिंथेटिक क्लॉथ इज स्ट्रॉन्ग एंड डज नॉट रिंकल ईजीली। तो ये स्ट्रॉन्ग एंड डज नॉट रिंकल ईजीली यहाँ तक लगाओ। सिंथेटिक क्लॉथ इज स्ट्रॉन्ग एंड डज नॉट रिंकल ईजीली, ये शॉर्ट का 6th है। अब 7th क्वेश्चन देखो, इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया प्योर नाइलॉन और पॉलिस्टर क्लॉथ डज नॉट वॉर्न बाई। तो मैंने आपको बताया था कि अब इंडिया के अंदर क्या होता है कि प्योर क्लॉथ्स जो है नाइलॉन और पॉलिस्टर के नहीं पहने जाते। तो पेज नंबर 29 पे आओ। पेज नंबर 29 पे लास्ट पैराग्राफ है, यहाँ पे लिखो पहले बिकॉज, दे से पहले लिखो बिकॉज, BECAUSE, यहाँ से लेके दे हैव लेस एयर स्पेसेस इन दैम
than natural fiber, do not breathe so well, they cannot absorb sweat. These property make them unsuitable for hot and humid weather. They are often mixed with natural fiber such as cotton, wool to make cloth strength and can be easily absorb sweat and breathe. ठीक है, तो ये आंसर लगाओ शॉर्ट के 7th का। लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो देखो बच्चों शॉर्ट का 8th, वाई डज जूट ग्रो सो वेल इन सुंदरबन एरियाज़। तो 29 नंबर पेज पे निकाल लो, जूट जो है वो सुंदरबन एरियाज़ के अंदर अच्छे तरीके से ग्रो कैसे करती है। तो यहाँ पे पेज नंबर 29 पे देखो सेकंड पैराग्राफ में यहाँ से लगाओ जूट ग्रोज बेस्ट इन वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट्स, यहाँ से लेके 4th लाइन में इंडिया एंड बांग्लादेश। जूट ग्रोज बेस्ट इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद पेनल्टी ऑफ रेनफॉल, यानी अच्छी रेनफॉल में उगता है, इसलिए वो यहाँ पे एल्वियल सॉइल भी प्रेजेंट होती है जो उसके लिए अच्छी होती है। ठीक है, इसलिए सुंदरबन डेल्टा में इंडिया में अच्छी तरीके से ग्रो कर पाती है। ये बच्चों आपका हो गया चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। कल अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो यहाँ तक सभी बच्चे कॉपी में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपना काम करेंगे और एक लाइन क्वेश्चन के बीच में आंसर लिख के छोड़ेंगे। ठीक है, तो डायरी नोट कर लो कंप्लीट लेसन 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर।